हम सारे लोग सैयदना पाक के औलाद से जुड़े हुए हैं। खानदाने सैयदना पाक से हम लोग जुड़े हुए हैं और खुसूसियत के साथ सरकार मिल्लत के दामन से जुड़े हुए हैं और उन्हीं के नाम से मुसलसल कई सालों से ये कॉन्फ्रेंस हो रही है और बहुत आला पैमाने पर ये कॉन्फ्रेंस होती है। दूर दूर से सुनने वाले भी आते हैं और कमेटी के लोगों के तरफ से इंतजाम भी अच्छा होता है। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सहाबा कराम से, सहाबा से, मेरे रसूल ने सहाबा से कहा कि कल मैदाने महशर में मेरा उम्मती, कल मैदाने महशर में मेरा उम्मती हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के नबी होने की गवाही देगा। साहबा कराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के नबूवत और रिसालत की गवाही हम देंगे? मैंने तो देखा नहीं हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को। मेरे जमाने में तो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम आए नहीं नबी बनकर। और कल मैदाने महशर में रब मुझसे पूछेगा तो अल्लाह के रसूल ने कहा, रब तुमसे पूछेगा कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम नबी हैं, रसूल हैं, पैगंबर हैं, तो तुमको जवाब देना होगा कि हाँ हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम रसूल है, पैगंबर हैं। तो तमाम सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, जब देखा नहीं तो गवाही कैसे देंगे? जब देखा नहीं हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को तो गवाही कैसे देंगे? तो अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने तुमको कुरान मुकद्दस अता किया, मैंने तुमको कुरान मुकद्दस अता किया, खुदा का कलाम अता किया। उस कुरान मुकद्दस में सूरह यूनुस लिखा हुआ है, उसमें है कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल पैगंबर हैं। कुरान को पढ़कर तुम रब की बारगाह में गवाही दोगे कि परवरदिगार आलम हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल और पैगंबर हैं। ये कब गवाही, मेरे रसूल का उम्मती ये गवाही कब देगा? जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का उम्मती इनकार कर जाएगा मैदान महशर में। रब पूछेगा कि यूनुस पैगंबर थे, यूनुस को नबी बनाकर भेजा, यूनुस को रसूल बनाकर भेजा, यूनुस ने तुमको मेरी बारगाह में सर झुकाने का तरीका बताया, एक खुदा की बारगाह में सर झुकाने के लिए तुम्हें एक जगह जमा किया। तुमने यूनुस अलैहिस्सलाम को पैगंबर नहीं माना, तुमने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को रसूल नहीं माना, तुमने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की बातों को नहीं माना। तो जरा सोचो, ये हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का उम्मती मैदान महशर में इनकार कर जाएगा कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम, अरे खुदा तेरी बारगाह में झुकने और झुकाने के लिए हमको कभी बुलाई नहीं, तू एक है, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने बताया नहीं, तू वहदहू ला शरीक है, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने बताया नहीं, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम तेरे पैगंबर हैं, तेरे रसूल हैं, तेरे नबी हैं, इन्होंने तो कभी बताया ही नहीं, मैं कैसे इनकी बात पर अमल कर लेता? तब रब मेरे मुस्तफा के उम्मती को बुलाएगा और पूछेगा कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम नबी हैं? तो मेरा मुस्तफा का उम्मती कहेगा, परवरदिगार आलम, हाँ ये तेरे नबी हैं, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम तेरे पैगंबर हैं, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम तेरे रसूल हैं। तो रब पूछेगा, तुमने यूनुस को देखा नहीं तो कैसे गवाही दे रहे हो? तो उम्मती कहेगा, परवरदिगार आलम तेरे कुरान मुकद्दस में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को नबी और रसूल लिखा गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या गौस, नारे तकबीर। तो मेरे दोस्तों, आप अपने वकार को समझो, आप अपने अजमत को समझो, आप अपनी ताकत
को समझो कि आप किस नबी की उम्मत बनकर इस दुनिया पर आए हो। आप अपने पैदाइश के मफहूम को सिर्फ समझ जाओ। मुसलमान सिर्फ ये जान ले कि अल्लाह ने मुझको पैदा किस लिए किया है तो मुसलमान कामयाब हो जाए। लेकिन मुसलमान दूसरे की पैदाइश को जरूर देखता है, अपने पैदाइश के बारे में सोचता नहीं है। दूसरे के ऐब को ढूंढने में सुबह से शाम तक लगा रहता है। अपने अंदर कितना ऐब मौजूद है उसको मुसलमान नहीं देखता। दूसरा क्या कर रहा है उस पर गहरी नजर है, आप क्या कर रहे हैं उस पर कोई नजर नहीं। तो मुसलमानों जरा समझो, एक मुसलमान क्या समझता है अपनी विलादत। एक मुसलमान इस दुनिया पर आया तो अपने बारे में क्या सोचता है। वो मुसलमान यही सोचता है कि बस हम पैदा हो गए माँ बाप के गोद में, बस हम माँ बाप के गोद में पैदा हो गए, माँ बाप ने जवान कर दिया, बड़ा कर दिया, पढ़ लिए लिख लिए, नौकरी कर रहे हैं। जब नौकरी हो गई तो शादी कर लिया, बच्चे पैदा हो रहे हैं, बीवी की परवरिश कर रहे हैं, बच्चों की परवरिश कर रहे हैं, वालिदैन की खिदमत कर रहे हैं। और अगर कोई मुसलमान पढ़ ना सका तो हुनर सीख लिया। कोई मिस्त्री का काम कर रहा है, कोई लकड़ी मिस्त्री का काम कर रहा है, कोई ईसे मिस्त्री का काम कर रहा है, कोई इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल बन गया। तो मुसलमान समझ रहा हम इसी के लिए पैदा हुए, हम माइक बनाने के लिए पैदा हुए, हम एसी खराब हो जाए तो उसको ठीक करने के लिए पैदा हुए, गाड़ी का टायर पंचर हो जाए तो हम उसको बनाने के लिए पैदा हुए। अगर घर के अंदर इलेक्ट्रिक खराब हो जाए तो हम उसको बनाने के लिए पैदा हुए। मुसलमान ये सोचता है कि हम इसी के लिए पैदा हुए और पूरी जिंदगी इसी में लगा देता है। जो जिस काम को सीख लेता है उसी काम में लग जाता है। लेकिन कुर्बान जाओ तुम अपने रसूल पर कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुसलमानों तुम इस काम के लिए नहीं पैदा हुए हो, तुम इस काम के लिए नहीं पैदा किए गए हो। लोगों ने पूछा या रसूल अल्लाह मैं किस काम के लिए पैदा किया गया हूं, मेरे पैदा करने का रब का मकसद क्या है। तो अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुमको तुम्हारे रब ने पैदा इसलिए किया है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। रब ने तुम्हें पैदा किया है उस अपनी इबादत के लिए, अपनी बंदगी के लिए, अपनी हमदर्दी करने के लिए। मुसलमानों जरा सोचो, सबक सीखना है तो बहुत आसान मिसाल से आपको समझा देता हूं। अब यहां जितने लोग बैठे हुए हैं सारे लोगों के पास मोबाइल है, सारे लोगों के पास मोबाइल है। मोबाइल भी अलग अलग किस्म का बना। पहले ये मोबाइल सिर्फ बात करने के लिए बना था, बाद में उस मोबाइल के अंदर घड़ी डाल दी गई, फिर उसी मोबाइल के अंदर कैलकुलेटर डाल दिया गया, फिर उसी मोबाइल के अंदर टॉर्च डाल दिया गया, फिर उसी मोबाइल के अंदर कैमरा डाल दिया गया, फिर उस मोबाइल के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें डाल दी गई जो आप बैठे बैठे पूरी दुनिया को देख सकते हैं। अब आपके हाथ में एक मोबाइल है, अगर वक्त देखने की जरूरत हो तो आप टाइम भी देख लेंगे, हिसाब करना हो तो कैलकुलेटर भी निकाल लेंगे, अगर किसी मुकर्रिर शायर की अगर आपको नात और तकरीर सुनना हो तो भी आप देख लेंगे, अगर आप अपने मुल्क की खबर सुनना चाहें तो भी देख लेंगे, अगर आप अंधेरे में जा रहे हैं अचानक से अगर लाइट चली गई तो आप उस मोबाइल से टॉर्च भी निकाल सकते, आप अपनी आवाज रिकॉर्ड भी कर सकते, आप अपनी तस्वीर भी खींच सकते, आप अपनी तस्वीर खींचकर दूसरे को भी भेज सकते, आप अपनी आवाज रिकॉर्ड करके दूसरे को भी भेज सकते।
एक मोबाइल के अंदर कम से कम 20 फंक्शन है। कितना है? 20। लेकिन अब जरा बताओ, किसी मोबाइल कंपनी वाले से पूछो कि एक मोबाइल के अंदर इतना फंक्शन आपने डाल लिया, मोबाइल बनाने का मकसद क्या है? मोबाइल बनाने का मकसद क्या है? क्या घड़ी देखने के लिए मोबाइल बनाया? क्या तस्वीर खींचने के लिए मोबाइल बनाया? क्या आवाज रिकॉर्ड करने के लिए मोबाइल बनाया? क्या टॉर्च बनाने के लिए, टॉर्च की रोशनी निकालने के लिए आपने मोबाइल बनाया? हिसाब करने के लिए मोबाइल बनाया? कंपनी का मालिक बोलेगा नहीं, मोबाइल सिर्फ मैंने बनाया है एक आदमी को दूसरे आदमी से जोड़ने के लिए। मोबाइल मैंने सिर्फ इसलिए बनाया है कि एक आदमी दूसरे आदमी से राब्ते में हो जाए। अगर आपका भाई कहीं दूसरी जगह है और वो आपसे बात करना चाहे तो वो आपसे कांटेक्ट हो जाए, कनेक्ट हो जाए, राब्ते में हो जाए। मैंने सिर्फ मोबाइल को इसलिए बनाया है ताकि एक दूसरे से बातें हो जाए। अगर कोई बीमार है, इमरजेंसी में खबर करना है तो उसको आप खबर कर सकते हैं। मैंने मोबाइल इसलिए बनाया है। पता क्या चला कि कंपनी ने सिर्फ मोबाइल को बात करने के लिए बनाया है। अब मोबाइल की जिम्मेदारी देखो, मोबाइल की जिम्मेदारी देखो। आप YouTube में किसी नाटखा की नाते सुन रहे हैं, अचानक आपके भाई ने फोन कर दिया, अचानक आपके वालिद ने फोन कर दिया, तो आप जिनकी तकरीर सुन रहे हैं, जिनकी नात शरीफ सुन रहे हैं, वो वहीं पर स्टॉप हो जाता है, वो वहीं पर रुक जाता है और स्क्रीन को ऊपर आपका नाम आ जाता है। जो फोन कर रहा है उसका नाम आ जाता है। भाई फोन कर रहा है तो भाई का नाम आ जाएगा, वालिद फोन कर रहे हैं तो वालिद का नाम आ जाएगा, बेटा फोन कर रहा है तो बेटा का नाम आ जाएगा। यानी ये मोबाइल आपको बता रहा है कि भाई आपसे बात करना चाह रहे हैं, बाप आपसे बात करना चाह रहे हैं, बहन आपसे बात करना चाह रहे हैं, बेटा आपसे बात करना चाह रहे हैं। तो मोबाइल फौरन आपको ये बताने की कोशिश करता है कि कोई भी रिश्तेदार आपसे बात करना चाहता है। जो फंक्शन खुला हुआ था वो वहीं पर रुक गया। मोबाइल बता रहा है कि बात कर लो। अब आप मुनासिब समझेंगे तो फौरन बात कर लेंगे, मुनासिब न समझेंगे तो उसको कट कर देंगे। मोबाइल ने अपनी जिम्मेदारी निभाया, मोबाइल ने अपनी जिम्मेदारी निभाया। आप कैलकुलेटर चला रहे हो, अचानक किसी का फोन होगा, कैलकुलेटर स्टॉप हो जाएगा। मोबाइल बोलेगा पहले बात करो, मोबाइल बोलेगा पहले बात करो। आप गाना सुन रहे हो, सुनते सुनते अगर किसी का फोन आया, मोबाइल बोलेगा पहले बात करो। तो मोबाइल की जिम्मेदारी क्या है? एक दूसरे से राब्ते में करना। अब अगर कंपनी इस मोबाइल में से इस सिस्टम को निकाल दे कि अब बात किसी से नहीं हो सकती, यह सिस्टम खत्म हो गया। मोबाइल कोई अपने पास रखेगा? घड़ी देखने के लिए कोई मोबाइल रखेगा? कैलकुलेटर चलाने के लिए कोई मोबाइल रखेगा? नहीं रखेगा। तो पता क्या चला कि ये मोबाइल बात करने के लिए कंपनी ने बनाया। अब इसमें एक्स्ट्रा और चीजें कंपनी ने डाल दिया ताकि लोगों को सहूलतें मिल जाए। अब मुसलमानों जरा अपने बारे में सोचो, अल्लाह ने आपको अपनी इबादत के लिए पैदा किया। अल्लाह ने आपको अपनी इबादत के लिए पैदा किया। आप कितना काम कर रहे हैं? एक मुसलमान रिक्शा चला रहा है, एक मुसलमान फेरी कर रहा है, एक मुसलमान सब्जी बेच रहा है, एक मुसलमान खस्सी का गोश्त बेच रहा है, एक मुसलमान कपड़ा बेच रहा है, एक मुसलमान जूता बेच रहा है, एक मुसलमान पान बेच रहा है, एक मुसलमान चाय बेच रहा है। अब मस्जिद से अल्लाह अकबर की सदा आ गई, मस्जिद से अल्लाह अकबर की सदा आ गई। मुअज्जिन ने कहा कि मुसलमानों, जिस काम के लिए रब ने पैदा किया उसका वो काम करने का वक्त आ गया, वो काम करने का वक्त हो गया। मुसलमानों को तो चाहिए ये कि तुमको पैदा किया रब ने अपनी इबादत के लिए। मोबाइल जिस तरह जिम्मेदारी को निभा रहा है कि जिस फंक्शन को देखो स्टॉप करके आपको खबर कर रहा है कि कोई बात करना चाह रहा है। और जब आप इस दुनिया में आए हो तो रब ने कहा कि पहले मेरी इबादत करो। और जैसे ही रब की इबादत का वक्त हुआ, मस्जिद के माइक से मुअज्जिन ने कहा, अरे मुसलमानों,
अब अपने काम को स्टॉप कर दो। साइकिल चला रहे हो तो रुक जाओ, रिक्शा चला रहे हो तो रुक जाओ, चप्पल की बेच रहे हो तो रुक जाओ, अगर तुम कपड़ा की दुकान खोले हुए हो तो स्टॉप कर दो, अगर पान बेच रहे हो तो रुक जाओ, चाय बेच रहे हो तो रुक जाओ, सब्जी बेच रहे हो तो रुक जाओ, गाड़ी पर सफर कर रहे हो पहले अपने रब की इबादत करो, उसके बाद दुकान खोल लो। पहले अपने रब की इबादत कर लो, फिर सफर आगे का रास्ता तय करो। इसलिए कि रब ने तुमको जूते की दुकान खोलने के लिए नहीं पैदा किया है, अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। तो पहले इबादत करो, बाद में जूते की दुकान फिर से खोलो, बाद में चप्पल की दुकान फिर से खोलो, फिर बाद में एसी या मोटरसाइकिल की दुकान बाद में खोलो। पहले उसकी जिम्मेदारी, उसका हक अदा करो, उसके बाद में दुकानें खोल लो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या गौस का दामन, औलादे गौसे पाक, औलादे सैयदना पाक, नारे तकबीर। हम आधा घंटा तक, मात्र 15 मिनट तक हम अपनी दुकानों को नमाज के लिए नहीं बंद करते। क्यों नहीं बंद करते? उसकी दो वजह हो सकती है कि शायद हम दुकान बंद कर दे और ग्राहक आ जाए, शायद हम दुकान बंद करके मस्जिद चले जाएं और ग्राहक आ जाए। अगर ये सोचते हो तो ये सबसे बड़ी बेवकूफी है, इसलिए कि जो रिस्क देता है उसी के घर में तुमको जाना है, जो रिस्क बांटता है उसी के घर में तुमको सजदा करने के लिए जाना है। ये परवाह मत करो कि मैं नमाज पढ़ने के लिए जाऊंगा तो ग्राहक घूम जाएगा, ये मत सोचो। नमाज का टाइम हो जाए तो दुकानों को बंद कर दो और मस्जिद में ये सोच के चले जाओ कि सुबह से ग्राहक नहीं आया है, लेकिन जो ग्राहक को भेजने वाला है, जो रिस्क देने वाला है, जो अपने मेरे नसीब को बदलने वाला है, हम उसके घर में सजदा करेंगे। वापस आओगे, ग्राहक आ जाएगा, रिस्क आ जाएगा, दुकान में बरकतें आ जाएंगी, दुकान में रहमतें आ जाएंगी। लेकिन हम सोचा कब, कहां से रिस्क हमें मिलता है हमने सोचा नहीं, किस घर में जाने से रिस्क मिलता है हमने कभी सोचा नहीं। तो मुसलमानों, आज हमारी तबाही किस लिए? इसलिए कि जिसने पैदा किया उसने कहा कि मेरी इबादत करो। दुनिया का सारा काम हम कर रहे हैं, दुनिया का सारा काम आप कर रहे हैं। दुकान चलाने वाले दुकान चला रहे, चाय बेचने वाले चाय बेच रहे, पान बेचने वाले पान बेच रहे, कैमरा चलाने वाले कैमरा चला रहे, गाड़ी चलाने वाले गाड़ी चला रहे, रिक्शा चलाने वाले रिक्शा चला रहे। लेकिन हम नमाज नहीं पढ़ पा रहे, हम सर को नहीं झुका पा रहे। जिस घर से हमें रिस्क मिलेगा उसके घर में हम सजदा नहीं जाकर कर पा रहे। इसीलिए तो हम दिन ब दिन गरीब होते चले जा रहे हैं, दिन ब दिन गरीब होते चले जा रहे हैं और दिन ब दिन जलील भी होते चले जा रहे हैं। दिन ब दिन हम गरीब भी हो रहे, हमारे दुकान से बरकतें उठती चली जा रही हैं, हमारा कारोबार कमजोर होता चला जा रहा है और हम जलील और रुसवा भी हो रहे हैं। तो क्यों न होंगे? जिसने पैदा किया और जिसने कह दिया कि तुम मेरी इबादत करो हम इज्जत देंगे, तुम मेरे घर में सर झुका लो, किसी के सामने तुम्हारा सर हम झुकने न देंगे, तुम मेरे घर में आ जाओ हम किसी के सामने हाथ फैलाने नहीं देंगे, तुम मेरे घर से आकर मांग लो, किसी दूसरे के सामने हम मांगने नहीं देंगे। तो जो देने वाला दाता है उसको हम भूल गए और जिससे कोई उम्मीद नहीं उसके सामने हम हाथ फैला रहे। मेरे दोस्तों, ये औलिया किराम आज जिनके मज़ारात पर लाखों लोग जमा हो रहे हैं, क्यों उनके आस्थाने पर लोग जा रहे हैं? न कोई रिश्तेदारी, न कोई खानदान का रिश्ता, न कोई इलाके का रिश्ता, न कोई मुल्क का रिश्ता। आज बगदाद शरीफ पूरे दुनिया से लोग जा रहे हैं। गौसे आजम का कोई रिश्तेदार थोड़ी जा रहा है, गौसे आजम का कोई बिरादरी के लोग थोड़ी जा रहे हैं, न उनके मुल्क के लोग जा रहे हैं, पूरी दुनिया से लोग गौसे आजम की बारगाह में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? इसलिए कि गौसे आजम ने दुनिया को छोड़ दिया। गौसे आजम ने दुनिया को छोड़ दिया और रब की रजा के लिए दिन रात उसकी इबादत में लग गए। तो गौसे आजम एक बहुत बड़े ताजिर भी हो गए और गौसे आजम तमाम वलियों के सरदार भी हो गए। गौसे आजम ने जब दुनिया को छोड़ा तो बहुत बड़े बिजनेसमैन भी हो गए और वलियों के सरदार भी हो गए। तो पता क्या चला?
कि जब रब को पकड़ लोगे, रब की बारगाह में सर को झुका लोगे, अब पूरा यकीन और एतमाद और भरोसा अपने रब पर करके बैठ जाओगे कि हम मेहनत कर रहे हैं, बरकत रब देगा, हम तिजारत शुरू कर रहे हैं, बरकत रब देगा, हम बिजनेस कर रहे हैं, रब बरकत देगा, और उसकी बारगाह में हमेशा सर झुकाते रहोगे तो तुम्हारी दौलत में बरकतें भी होंगी और तुम्हारे मोहल्ले में तुम्हारी इज्जत भी हो जाएगी। आज है क्या? आज नौजवानों, मुसलमानों, नौजवानों सुनो क्या है। आज 500 रुपया आप कमाते हो, 200 रुपया नशा में बर्बाद कर देते हो। 500 रुपया रोज आप कमाते हो, 100 रुपए का गुटखा खा जाते हो। नमाज सुबह से शाम तक एक वक्त नहीं पढ़ेंगे, सुबह से शाम तक कुरान की एक आयत तिलावत नहीं करेंगे, सुबह से शाम तक अपने वालिदैन की खिदमत नहीं करेंगे। बल्कि मुसलमानों का तो ये हाल हो गया है कि सुबह जब बिस्तर से उठेगा तो ना माँ को सलाम करेगा ना बाप को सलाम करेगा। नौजवानों, कैसे कामयाबी हासिल करोगे? कैसे जन्नत हासिल करोगे? तुम्हारे नबी ने कहा कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, तो जन्नत कैसे मिलेगी? कैसे जन्नत हासिल करोगे? जब तक वालिदैन को राजी नहीं करोगे जन्नत नहीं मिलेगी। कदमों के नीचे है, जिसके कदमों के नीचे है जन्नत उसकी है। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है तो माँ की जन्नत है, ना कि तुम्हारी जन्नत है। ये जायदाद नहीं है दुनिया की, ये दुनिया की जायदाद नहीं है कि बाप मर जाएगा तो हमको जमीन मिल जाएगी, बाप मर जाएगा तो मकान मेरा हो जाएगा, बाप मर जाएगा तो दुकान मेरी हो जाएगी। ये दुनिया की दौलत तो मिल जाएगी, लेकिन बाप और माँ अगर तुमसे नाराज होकर इस दुनिया पर चला गया तो दुनिया भी तुम्हारी बर्बाद हो जाएगी, आखिरत भी तुम्हारी तबाह हो जाएगी। 100 रुपए का गुटखा खाते हो 28 पीस, कोई 20 पीस गुटखा खाता है, कोई 32 पीस गुटखा खाता है। लेकिन मुसलमानों, कमाने वाले नौजवानों, तुम्हें अल्लाह ने तौफीक नहीं दिया कि जब तुम सुबह उठो तो माँ को सलाम करके, बाप को सलाम करके पूछो, अम्मी 100 रुपया की आपको जरूरत आज है? 100 रुपए की आज आपको जरूरत है? माँ के जैसी दौलत और नेमत कायनात में कहीं नहीं मिलेगी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। बीवी तो एक छोड़ो तो दूसरी मिल जाएगी, लेकिन माँ एक छोड़ दिया तो क़यामत तक दूसरी माँ नहीं मिलेगी। आप 100 रुपए का गुटखा खाकर क्या क्या नुकसान हासिल कर रहे हो पता है आपको? आप अपने जिस्म को बर्बाद कर रहे हो। अल्लाह ने जो आपको आज़ा दिया है, जिस्म के अंदर किडनी दिया है, लिवर दिया है, आंख दिया है, जबान दिया है, मुंह दिया है। जो लोग गुटखा खा रहे हैं ना, कभी कभी वो बीमार पड़ जा रहे हैं, और ऐसी बीमारी उनको पकड़ रही है कि फिर उनकी जिंदगी रोने में कट रही है, रोने में कट रही है। अरे जिस कंपनी ने गुटखा बनाया उसके नीचे वो लिख दिया कि इसको खाने से नुकसान होगा। कंपनी वाले ने लिख दिया कि इसको खाने से नुकसान होगा, फिर भी हम खा रहे हैं। नौजवानों, तुम एक गिलास दूध नहीं खा पा रहे हो, शाम को एक गिलास दारू पी ले रहे हो। नौजवानों, तुम एक गिलास दूध घर में नहीं माँ को पिला सक रहे हो, लेकिन आप शराब खाने में जाकर आप शराबे पी ले रहे हो। कब तुम्हारी आखिरत सुधरेगी? यह नौजवान कब कामयाबी की मंजिल तय करेगा? जब तुमको रब ने पैदा किया है तो तुम्हारी मंजिल को मुकर्रर कर दिया है, अब हासिल करना तुम्हारे हाथ में। अगर चाहोगे तो वो मकाम मिल जाएगा, अगर चाहोगे तो वो मंजिल मिल जाएगी, अगर चाहोगे तो वो बुलंदी मिल जाएगी। अगर अपने आप को तुमने गर्क कर दिया नशावर चीजों में तो फिर वो रास्ते की रुकावटें बन जाएंगी, फिर वो मकाम तुम्हें नहीं मिलेगा, फिर वो मंजिल तुम्हें नहीं मिलेगी। और तुम तो ऐसे नबी के घर, नबी की उम्मती हो कि जिस नबी का घर जन्नती है।
सुभान अल्लाह। तुम ऐसे नबी के उम्मती हो कि उस नबी का घर जन्नती है। खानदान तो छोड़ दो, खानदान को छोड़ दो, नबी का घर जन्नती है। आप कहेंगे कि अब तक तो मैं सुन के आया हूं कि नबी जन्नती, नबी के खानदान वाले जन्नती, अब नबी का घर भी जन्नती है। तो नबी से सुन लो। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बैना बैती व मिंबरी रियाजुम मिन रियाजिल जन्नह। बैना बैती व मिंबरी रियाजुम मिन रियाजिल जन्नह। मेरे घर से मेरे मिंबर तक, मेरे घर से मेरे मिंबर तक रियाजुम मिन रियाजिल जन्नह, जन्नत का टुकड़ा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जन्नत का टुकड़ा है। ये दरी डेकोरेशन वाले की है, जलसा के बाद ये वापस कहां जाएगी? डेकोरेशन वाले के पास चली जाएगी। ये जो टेबल जो बना है स्टेज, ये जिसका टेबल है उसके घर चला जाएगा। कुर्सियां जहां से आई थी वहां चली जाएंगी, लाइट जहां से आई थी वहां चली जाएगी, बॉक्स जहां से आया था वहां चला जाएगा, माइक जहां से आया था वहां चला जाएगा। तो मेरे आका ने कहा मेरे घर से मिंबर तक रियाजुम मिन रियाजिल जन्नह, जन्नत का टुकड़ा है। तो जिस दिन कयामत होगी मेरे मुस्तफा का घर और मेरे मुस्तफा का मिंबर जन्नत में चला जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या गौस, गौस का दामन, औलादे सैयदना पाक, औलादे गौसे पाक, नारे तकबीर। अभी बहुत सारे लोग उम्रा करने गए थे, उम्रा से भी वापस आ रहे हैं और फिर दूसरा काफिला, तीसरा काफिला उम्रा करने के लिए जा रहा है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि नौकरी से रिटायर किए, 10, 12, 15 लाख रुपया मिल गया, सोचते उम्रा कर ले हक अदा हो जाएगा हज का। हरगिज नहीं। अगर साहिबे निसाब हो, रब ने दौलत से नवाजा है, तो अगर ये चाहते हो तो उम्रा कर लेंगे तो हज अदा हो जाएगा। हज तुम्हारे जिम्मा बाकी रह जाएगा, इसका तुमको हिसाब देना होगा मरने के बाद। ये और बात है, उम्रा करने का सवाब मिल जाएगा। इसलिए जिस पर हज फर्ज हो गया, जिसको दौलत से रब ने नवाज दिया, पहले हज करो। इसलिए कि उम्रा सुन्नत है और हज फर्ज है। हज पहले करना है पैसे वाले को, उम्रा बाद में करो। लेकिन यहाँ का माहौल बन गया, कहां जा रहे हैं? उम्रा के लिए जा रहे हैं। बेटा जब मालदार हो जाता है, बाप की जिंदगी गरीबी में कट गई, बेटा मालदार हो गया, नौकरी हो गया, तिजारत हो गया, पैसा कमाने लगा, 10 लाख 20 लाख का मालिक बन गया। वो अब्बा अम्मा को हज करने के लिए भेजता है, अब्बा अम्मा को हज करने के लिए भेजता है। चलो अब्बा को भेज दिया, अम्मा को भेज दिया, दोनों का तो हज का सवाब मिल गया, लेकिन तुमने हज नहीं किया, इसका गुनाह तुम्हारे नामे अमाल में चला गया। इसलिए कि पैसा तुमने कमाया, हज तुम पर फर्ज हो गया। पहले तुमको हज करना चाहिए था, बाद में माँ बाप को कराओगे। और अगर तुमने ये सोचा कि माँ बाप को हज करा दिया, अब हम ना भी करेंगे तो कोई बात नहीं, मरने के बाद रब तुमसे पूछेगा। दौलत तुमको दिया था, तुम्हारे बाप को नहीं दिया था। दौलत तुमको दिया था, तुम्हारी माँ को नहीं दिया था। और हज फर्ज मैंने दौलतमंदों पर किया है, साहिबे निसाब पर मैंने हज फर्ज किया है, तो हज तुम पर फर्ज हुआ, तुमने हज नहीं किया। अब यहाँ जवाब दो, क्यों नहीं मेरे हुक्म को तुमने माना? क्यों नहीं मेरे हुक्म की तामील करके तू आया? माँ बाप को हज करा दिया, उसको हज का सवाब मिल गया, लेकिन तू पड़ गया, तू पकड़ा गिरा। तो नौजवानों, अगर तुम पैसा कमाते हो और साहिबे निसाब हो गए, हज की मंजिल तक पहुंच गए, तो पहले खुद हज करो, उसके बाद पैसा कमाकर माँ बाप को भेजो। इसलिए कि हज तुम पर फर्ज हुआ है, माँ बाप पर नहीं हुआ है।